साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों आज के वीडियो में हम देखेंगे अपार आईडी बनाने के लिए यदि किसी छात्र का आधार वेरिफिकेशन फेल हो जाता है तब इसे हम रीवेरीफाई किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन सी जानकारी हमें उसकी अपडेट करना होती है। इसमें मुख्य रूप से जो आधार का डाटा है हमारी प्रवेश पंजी के डाटा से मैच करना चाहिए, उसके बाद ही वेरिफिकेशन होगा। यदि कहीं कोई आधार के नाम में स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है छात्र की, यदि उसकी जेंडर या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो रहा है, तब हमें अपने जो प्रवेश पंजी है उस प्रवेश पंजी में जाकर के सही से चेक करना चाहिए कि गलती कहाँ पर है। यदि आधार में उसका सही है और हमारी प्रवेश पंजी में भी सही लिखा हुआ है, तब हम उसे स्कूल डैशबोर्ड पर जाके छात्र के प्रोफाइल को ओपन करते हैं और वहाँ से उसके डाटा को मैच करके रीवेरीफाई करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। यदि कहीं कोई त्रुटि आधार में है तो पहले हम उसके आधार शाखा पर जाकर के उसके आधार को अपडेट कराएंगे, उसके बाद अपने स्कूल के डाटा में उसे वेरीफाई करने के लिए रिक्वेस्टेड करेंगे। तो जैसे कि अगर आधार और दोनों में सेम है, उसके बाद भी जैसा हम देख पा रहे हैं कि वेरिफिकेशन यहाँ पर फेल आ रहा है, तो ऐसे में हमें क्या करना है। अब ये क्लास 7th बी का छात्र है, इसे हम स्कूल डैशबोर्ड में जा कर के देखते हैं। अब हम स्कूल डैशबोर्ड को यहाँ से क्लिक करेंगे यूडाइस पर और इस 7th बी के जो हमारा डाटा है उसे ओपन कर लेते हैं। अब इस पर हम संबंधित छात्र के पास जाते हैं, जिस छात्र की हमें जानकारी चाहिए थी उसके पास हम देखते हैं। तो इसकी जो जनरल प्रोफाइल है उस जनरल प्रोफाइल को हम ओपन कर लेंगे। जैसे ही जनरल प्रोफाइल को हम ओपन करेंगे तो हम अपने रिकॉर्ड के अनुसार जो हमारी छात्र की नाम है ये हम यहाँ से नाम देखेंगे, जेंडर मेल, इसके पश्चात इसके माता पिता का नाम ये हम देखेंगे। अब हम देखते हैं इसके आधार में इसमें क्यों वेरीफाइड नहीं है, तो हम इसे आधार पर डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल्स, इसे हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब हम यहाँ से फिर से छात्र का आधार नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद छात्र का नाम हमें यहाँ पर लिखना होगा अकॉर्डिंग टू आधार। तो हमने ये आधार के अकॉर्डिंग नाम लिख दिया। इसके पश्चात हम एक बार इसकी डेट ऑफ बर्थ को भी चेक कर लेंगे फिर से। जब ये सारा डाटा सही है तो यहाँ हम सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक किया तो आपका आधार का डाटा जो भी था यहाँ अपडेट हो गया है। इसके बाद हम फिर से उसको वेरीफाई करने के लिए जाते हैं। तो इसके लिए हमें देखना है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। इसके नीचे ऑप्शन आता है, यदि ये नहीं खुला हुआ है तो हम इस पर क्लिक करेंगे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पर, तो यहाँ आ जाएगा एक्टिव स्टूडेंट। एक्टिव स्टूडेंट पर हम क्लिक करते हैं। अब हम पहुंचेंगे जिस छात्र के लिए हमें देखना था, उस छात्र की जानकारी को हम यहाँ से ओपन करेंगे। देखिए यहाँ से फिर से वेरिफिकेशन के लिए सिंबल यहाँ आ गया है
और हम इसे वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यह कन्फर्मेशन मांगेगा, हम इसको कन्फर्म कर देते हैं क्योंकि डाटा हमने सही भरा हुआ है। तो देखिए यहाँ छात्र का ये आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब इसकी हम अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके पश्चात जब वेरिफिकेशन हो जाए तब फिर हमसे पुनः इसके अपार मॉड्यूल में जाएंगे। अपार मॉड्यूल में जाकर के हम उसकी कक्षा को सिलेक्ट करेंगे। कक्षा के बाद हम सेक्शन सेलेक्ट करते हैं और गो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही गो पर क्लिक करते हैं तो फिर हम उस छात्र के डाटा को यहाँ से ओपन करेंगे और इसे हम सारी वही प्रक्रिया जो सहमति दाता है और सहमति दाता का नाम यहाँ पर हम लिखेंगे। इसका रिलेशन क्या दस्तावेज दिया है, उस डॉक्यूमेंट्स का हमें सीरियल नंबर लिखना है। इसके पश्चात जो जानकारी है उसे हम फिल कर देंगे। सहमति की तारीख यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसे हम सबमिट कर देंगे। सबमिट के बाद एक बार फिर से पॉपअप मैसेज आता है। इंश्योर करने के लिए इसे हम कंफर्म कर देते हैं। तो ये आपकी अपार आईडी बनके तैयार हो जाती है। तो साथियों ये थी प्रक्रिया कि अगर कोई आधार वेरिफिकेशन फेल होता है तो आधार को हम रीवेरीफाई कैसे करें और उसकी अपार आईडी रीजनरेट कैसे करें। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको मददगार होगी। इसी तरह की कुछ समस्याओं के समाधान के लिए चैनल से जुड़े रहें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, जिससे कि एजुकेशन से संबंधित कार्य करने में उन्हें आसानी हो। मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियो के साथ आप सभी से। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय।